भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पूरे खित्ते और इससे बाहर तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। हमारे हथियार भारत की जुग़राफ़ियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA काकुल की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, हमारी फौज रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी। दोबारा जहरियत की कोशिश की तो दुश्मन की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात भारत की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा होंगे। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वाराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमोल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। खिलाफ अजीम फतह से नवासा। पाक फौज बहरिया फजाइया ने मिलकर तारीख रकम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहानिया में गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग के एक लम्हे से वाकिफ हूँ। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। हम माशरे मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। हमें सिपा सालार का भरपूर ताउन हासिल है। गजा जंग बंदी का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। गजा जंग बंदी में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये अमल दुश्मन के बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अवाम के ताउन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान के लोग दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। अल-कुद्स शरीफ की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की ज़रूरत के असूल पर कायम हैं। पाकिस्तान की मुसलसल काविशों ने गज़ा में अमन का इक़दाम आगे बढ़ाया। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने के नोटिस लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA पासिंग आउट परेड में खिताब। कहा, गजा जंग में ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। तवक्को है गजा जंग बंदी, इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। उम्मीद है कि फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा, हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपने खिदमात पेश करना मुनफरिद एहसास है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहिदा मशरक़ी वस्ती जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। चीन के साथ तारीखी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना खुश आइंद है। सीज़ फायर के दौरान खवारिज की पाकिस्तान में बार बार दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद खवारिज हलाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान की सरहदी पट्टी में खारजी गुल बहादुर के कैंप को निशाना बनाया। गुज़श्ता शब के हमले में कम अज़ कम 60 से 70 खवारिज और उनकी क़यादत हलाक। उधर मीर अली में खादी पोस्ट पर फितनाल खवारिज की खुदकुश हमले की कोशिश। आग लगने से 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। बन्नू मुगल कोट सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 खवारिज हलाक। ऑपरेशन में फितनाल खवारिज का सरगना तारिक किच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर मारा गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम की मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। अफगान तालिबान रजीम के नुमाइंदों का वफ़द दोहा पहुँच गया।
वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की बहाली के इक़दाम पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। खुसूसन दहशतगर्द तंजीमों फितन खवारिज और फितन हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान कतर की मुसालहती की कोशिशों को सराहता है। उम्मीद है ये मुज़ाकरात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी क्रिकेट को सियासत ज़दा कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज से दस्तबरदार। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज नहीं खेलेगी। अफगान क्रिकेटर्स भी पीछे न रहे, सोशल मीडिया पर जहर उगलने लगे। स्पिनर राशिद खान ने एक्स पर पैगाम में कहा, ट्राई सीरीज ना खेलना अच्छा फैसला है। क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन चुके शायकीन क्रिकेट की अफगान बोर्ड के फैसले पर सख्त तनकीद। तर्जुमान PCB का कहना है सीरीज वक्त पर होगी, तीसरी टीम का फैसला जल्द हो जाएगा। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, कोई जारहियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI एक कल्ट है, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उन्हें दहशतगर्दी की हिमायत की बजाय रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। किसी भी जमात पर पाबंदी नून लीग की पॉलिसी नहीं रही। बदकिस्मती से 3 बार एहतजाज के दौरान बात हुई। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर काबीना ने फैसला करना है। बेनज़ीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर सानह कारसाज की 18वीं बरसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सानह कारसाज के मकाम पर दुआया तकरीब में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सानह कारसाज के बाद भी जिदोजहद जारी रखी। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा और सियासत आगे लेकर चल रही है। कराची के तरक्याती मंसूबे पर विफाक से बात हुई। तरक्याती काम 18वीं तरमीम के मुताबिक हों। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिदोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा, कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहूरंग जिदोजहद का गवाह है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन समेत सूबाई वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की यादगार शोहदा पर हाजिरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। नए कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस अवामी बहस छेड़ने वाले मौजू पर मीडिया में राय नहीं देंगे। अवामी सतह पर इल्ज़ाम तराशी पर जज तहरीरी तौर पर जजेस कमेटी को इत्तला देगा। जज खुद या किसी और के जरिए मुकदमाबाजी से गुरेज करेगा। जज खुद को सनती, तिजारती या कयासराइयों पर मबनी लेन देन का हिस्सा नहीं बनाएगा। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में 74 शिकायत का जायजा लिया गया। 65 शिकायत को दाखिले दफ्तर और 1 शिकायत पर कार्रवाई मुअख्खर। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई, नोबेल इनाम नहीं मिला, मगर अब परवाह नहीं। वफाकी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियाँ IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी भी साथ थे। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमा शरीक। चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अरकान की भी शिरकत।
PMA काकूल में 192वीं लॉन्ग कोर्स और 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की भी पासिंग आउट रेट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ शमशीर और शील्ड से नवाजा। पास आउट होने वाले दोस्त ममालिक के 40 फौजी अफसरान भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने और क़यादत की सतह पर बातचीत को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर वर्ल्ड बैंक अजबंगा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का आलमी बैंक के साथ शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने की अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के गैस और बिजली के शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब से निमटने और नुकसानात के जायजे से मुतालिक बताया। पाकिस्तान की टैरिफ पॉलिसी तैयार करने में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारियां जारी। पंजाब भर से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 5600 से ज़्यादा हो गई। पंजाब पुलिस का कहना है मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से मजीद मुलजिमान का सुराग लगाया जा रहा है। शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रैकिंग भी जारी है। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का फैसला। कैंपस में 300 बेड्स का जदीद तरीन अस्पताल बनाया जाएगा। नवंबर में संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। दरिया रावी पर रोजा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। मरियम नवाज ने रोजा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की एक्सपर पंजाब के आवाम के लिए खुशखबरी और कहा जनूबी अफ्रीका से 8 साल बाद ज़राफ़े लाहौर वापस आए हैं। सिंध हुकूमत का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मंसूबे का मकसद साहली मईशत का फ़रोग और छोटे माहीगीरों को सहूलत देना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स का कामयाब तजर्बा। लाहौर में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड। कहना में AQI 666 से कम होकर 170 पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मलका कोसार मरी में अहाता नूर खान में तजावुज़ात गिरा दी गई। 450 फुट लंबी सरहदी दीवार भी मिसमार। मरी म्यूनसिपल फॉरेस्ट के अंदर कमर्शियल तामीरात के खिलाफ भी ऑपरेशन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीमों को शाबाश। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी। कौमी स्क्वाड की रावलपिंडी में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। बारिश के बायस मैच दोबारा रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 92 रन बना लिए।